Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says that domain formation is a necessary feature of domain formation. किसका necessary feature है? Option A is diamagnetism, ऑप्शन बी इज पैरामैग्नेटिज्म, ऑप्शन सी इज फेरोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या बताना है? डोमेन फॉर्मेशन थ्योरी बताना है, किस पर आपकी एप्लीकेबल होती है। ओके, हमें यहाँ क्या बताना है? आपका डोमेन फॉर्मेशन। ओके, सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अबाउट डोमेन फॉर्मेशन। ओके, तो देखिए बच्चों, डोमेन फॉर्मेशन होता क्या है? डोमेन फॉर्मेशन से पहले हम देखिए, जो आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जो आपके डायमैग्नेटिज्म सब्सटेंस होते हैं, उसमें क्या होता है? आपका इंडिविजुअल एटम का जो आपका क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोलमेंट होता है। इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक डायपोलमेंट वो किसके इक्वल होता है? इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल होता है। और आपका जो टोटल मैग्नेटिक डायपोलमेंट होता है वो भी क्या हो जाता है? आपका जीरो हो जाता है। सब्सटेंस का जो टोटल होता है वो भी आपका क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। दिस थ्योरी इज ट्रू फॉर द डायमैग्नेटिज्म, ये आपका डायमैग्नेटिज्म के लिए है। ओके, सिमिलरली जो आपका पैरामैग्नेटिज्म होता है, पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है? आपका इंडिविजुअल एटम का जो आपका मैग्नेटिक डायपोलमेंट होता है वो क्या होता है? आपका दिस इज इक्वल टू नॉन जीरो, ये नॉन जीरो के इक्वल होता है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके रेंडमली ऑर्गेनाइज होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका नेट मैग्नेटिक डायपोलमेंट होता है वो भी क्या होता है? आपका जीरो के इक्वल होता है। ओके, दिस इज ट्रू फॉर द, ये आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या है? ट्रू होता है। और जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जो आपके फेरोमैग्नेटिक होते हैं, उसमें हम क्या बोल पाते हैं? उसमें हम ये पाल पाते हैं, जब आपका टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट वो क्या होता है? आपका इट इज इक्वल टू जीरो, ये किसके इक्वल होता है? आपका जीरो के इक्वल होता है। कब इक्वल जीरो होता है? जब आपके यहाँ पर बी एक्सटर्नल क्या होता है? आपका जीरो होता है। जब अपने नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन पे आपका जो टोटल मैग्नेटिक डायपोलमेंट होता है, दिस इज फॉर द फेरोमैग्नेटिक, हम यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक की स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाता है? आपका नेट मैग्नेटिक डायपोलमेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ओके, तो देखिए बच्चों, डोमेन फॉर्मेशन होता क्या है? ओके, डोमेन फॉर्मेशन थ्योरी में डिफाइन करनी, मान लीजिए आपके पास क्या, कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, दिस इज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये क्या आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है? देखिए बच्चों, जो आपका क्या होता है यहाँ पर? आपके इंडिविजुअल 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 एटम्स होते हैं, इनका मैग्नेटिक डायपोलमेंट तो क्या होता है? नॉन जीरो होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है? कुछ ऐसे रीजंस बन जाते हैं जहां पर क्या होता है? आपका सेम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाले कंपोनेंट क्या हो जाते हैं? एक डायरेक्शन के अलोंग क्या करते हैं? लाई करते हैं। ओके, सेम मैग्नेटिक डायपोल वाले कंपोनेंट क्या होते हैं? आपके जो आपके एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक साइड पर क्या करते हैं? लाई करते हैं। और जिनका मैग्नेटिक डायपोलमेंट मान लीजिए इस किसी का इधर को है, तो सारे जो आपके मैग्नेटिक डायपोलमेंट जिनकी इधर इस डायरेक्शन होगी, वो एक पॉइंट पर क्या करेंगे? लाई करेंगे। ओके, तो बोल सकते हैं ऐसे ही करते करते यहाँ पर क्या होते हैं? बहुत सारे आपके डोमेन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आपके डोमेन्स बन जाते हैं। ओके, किसी के मैग्नेटिक डायपोलमेंट की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर ये सारे इस तरीके से लाई करेंगे। ओके, किसी के मैग्नेटिक डायपोलमेंट की डायरेक्शन ऐसे, तो ये आपके ऐसे लाई करेंगे। ओके, और हम बोल किसी के मैग्नेटिक डायपोलमेंट की डायरेक्शन ऐसे, तो ये आपके देखिए ऐसे क्या करेंगे? ऐसे लाई करेंगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डोमेन, ये क्या कहलाता है? आपका डोमेन फॉर्मेशन हो जाता है। डोमेन फॉर्मेशन क्यों होते हैं? डोमेन फॉर्मेशन अकर्स बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज कपलिंग। यहाँ पर क्या होता है? आपका एक्सचेंज कपलिंग होता है। एक्सचेंज कपलिंग इज ए क्वांटम फिनोमिना, ये कहते हैं क्वांटम फिनोमिना होता है। इसमें क्या होता है? आपके जो आपके मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? आपके एक्सचेंज होते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंस होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, और जिसके कारण उनका मैग्नेटिक डायपोलमेंट क्या होता है? सेम डायरेक्शन वाले एक साइड पर आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन्स बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है? डोमेन क्या कर रहे हैं? आपके डेवलप हो गए। क्या हो गए? आपके डोमेन डेवलप हो गए। ओके, तो देखिए बच्चों, जब हम क्या करते हैं उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ओके, मान लीजिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस डायरेक्शन पे अप्लाई किया। ओके, तो देखिए जो क्या होते हैं? जो आपके डोमेन्स होते हैं, जो डोमेन्स आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो था। अब मैं दूसरा केस बोल लेता हूँ, जहाँ पर आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? इट इज इक्वल टू नॉन जीरो, नॉन जीरो होगा। तो इस केसेस में क्या होता है? आपका इस केसेस में जिस डायरेक्ट जो डोमेन्स की जो आपके डोमेन्स हैं, जिस डोमेन्स में आपके मैग्नेटिक डायपोलमेंट की डायरेक्शन क्या है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या हो जाते हैं? ग्रो करने लग जाते हैं। ओके, जैसे ये पोर्शन जो आपका है, ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। और बाकी क्या करेंगे? आपके बाकी का साइज क्या हो जाता है? आपका बाकी का डोमेन्स का साइज क्या हो जाता है? आपका स्मॉल होने लग जाता है। ओके, बाकी डोमेन्स का साइज आपका स्मॉल होने लग जाएगा। और जो डोमेन्स क्या है? डायरेक्शन में है मैग्नेटिक, अप्लाइड मैग्नेटिक डायरेक्शन के, लाइक इस डोमेन के, आप बोल सकते हैं इनका साइज क्या हो जाता है? आपका ग्रो होने लग जाता है। ओके, और बाकी क्या करते हैं? बाकी दे जो रेस्ट है वो क्या करते हैं? दे विल ट्राई टू अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट वो ये कर पाए ये जरूरी नहीं है। ओके, सो दिस इज द, ये आपका डोमेन फॉर्मेशन थ्योरी, दिस इज कॉल्ड अवर डोमेन फॉर्मेशन थ्योरी। और ये कौन से प्रिंसिपल का यूज करते हैं? दे विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ अवर एक्सचेंज कपलिंग। यहाँ पर क्या होता है? आपका एक्सचेंज कपलिंग का क्या होता है? प्रिंसिपल यूज होता है। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो डोमेन्स क्या होते हैं? जिस डोमेन्स की डायरेक्शन की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग होती है, वो डोमेन्स क्या करने लग जाते हैं? आपके ग्रो करने लग जाते हैं। और रेस्ट क्या करते हैं? आपके रेस्ट डोमेन आपके साइज उनका क्या होता है? आपका डिक्रीज होने लग जाता है। ओके, तो इसी के बेसिस पर हम फेरोमैग्नेटिज्म में दो क्लासेस डिफाइन करते हैं, आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिज्म और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, सो ये आपका क्या होता है? डोमेन थ्योरी इज द बेसिक फीचर फॉर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, तो देखिए,
तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि डोमेन फॉर्मेशन किसके लिए नेसेसरी फीचर है। ए में क्या दिया आपको डायमैग्नेटिज्म, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी में गिवन है आपको पैरामैग्नेटिज्म, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी में क्या गिवन है आपको फेरोमैग्नेटिज्म, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, और डी में दिया है ऑल ऑफ दिस, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो डोमेन फॉर्मेशन का नेसेसरी फीचर किसका, आपका फेरोमैग्नेटिज्म का है। ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी we classified the ferromagnetic substance into two classes of our hard ferromagnetism and strong ferromagnetic. Okay, so option C will be the right answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.